आज हम बना रहे हैं नारियल मेवा पाक। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें नारियल पड़ेगा और मेवा पड़ेगा। और ये रेसिपी सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। कोई भी बहुत आराम से इसे बना सकता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार होती है, मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिएगा नारियल। जो सूखा नारियल या गोला जिसे हम कहते हैं, बाज़ार से मिलता है। तो ये ग्राम में 100 ग्राम है। तो हम इस पे से जो भी काला वाला छिलका है ना, वो ही हटाएंगे, ब्राउन वाला पार्ट नहीं हटाएंगे। और अच्छी तरीके से इसे छील लेंगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें से ये छिलका नहीं हटा रही हूँ। आप अगर हटाना चाहें तो पीलर से छील सकते हैं और उससे ये हट जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम लेते हैं एक कसने वाला ग्रेटर और उसका जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, उससे हम अपने नारियल को घिस लेते हैं। तो नारियल को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे ना, तो वो घिसने लगेगा। और इस तरीके से करके हम पूरे नारियल को घिस लेंगे। ये देखिए पूरा नारियल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे नाप लेते हैं कि ये कितना है। वेट में तो मैंने आपको बता दिया है, ये 100 ग्राम है। लेकिन कप से अगर हम नाप के देखें, जिनके यहाँ वेइंग स्केल नहीं होता है, तो वो भी आराम से बना पाए, इसलिए ये मैं आपको नाप के बता रही हूँ। तो ये हो गया है 1 कप और बाकी का भी हम नाप के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये रेसिपी बनाइएगा ज़रूर। ये हमारे बचपन की रेसिपी है, जो मेरी मम्मी जन्माष्टमी पे तो ज़रूर ही बनाती हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा इस बार ज़रूर से मैं ये बना के देखती हूँ। तो मैंने फटाफट से उनको फ़ोन किया और पूछा कि मुझे तो अब आज ये खानी है बर्फ़ी, तो आप मुझे बताइए कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने जो रेसिपी बताई, मैं उसी से आपको ये बता रही हूँ। 2 कप हमारा खोपरा हो चुका है और यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब लिया है बादाम और आधा कप ही ले रही हूँ काजू, जो कि ग्राम में है। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और ये 4 मैंने इलायची ले ली हैं, जिनको हम फोड़कर इसके दाने निकाल लेंगे। अब हम रखेंगे एक बर्तन गैस पे और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। अब हमने बादाम और काजू दोनों को कूट लिया है। तो अब इसमें कुछ बारीक भी है चूरा और कुछ मोटे दाने भी हैं। तो इसको सबसे पहले हम बादाम को डालेंगे। बादाम को भूनने में टाइम ज़्यादा लगता है, काजू को भूनने में टाइम कम लगता है। तो देखिए पहले मैंने बादाम को भून लिया, तो जब वो आधा हो गया उसके बाद मैंने काजू को भी डाल दिया और हल्की सी खुशबू आने लगी, तभी मैंने इसको निकाल दिया है। हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है। अब थोड़ा सा घी हम और डालते हैं और साथ में डाल देते हैं पूरा नारियल, जो हमने घिस के रखा था ना 2 कप, वो। और अब हम इसको भी मंदी आंच पे सेक लेते हैं। तो इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इसे बहुत रूखा करना है। 2 से 3 मिनट के लिए मुश्किल से हम इसे सेकेंगे और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो नारियल का जो भी कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा और एक अच्छी सी महक आने लगे, तो समझ जाइए कि नारियल हमारा तैयार हो चुका है, सिक चुका है। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली इसमें तरबूज के बीज भी डलते हैं, लेकिन वो मुझे अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से मैंने उसके बगैर ही बनाई है। अगर आपके पास तरबूज के बीज हों तो थोड़ी मात्रा में आप वो भी डाल दीजिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोनों चीज़ें हमारी सिक चुकी हैं। अब हम लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं 3/4 कप के करीब चीनी और आधा कप डाल देंगे पानी। और 3/4 कप चीनी जो हमने यूज़ की है वो वेट में है 180 ग्राम। अब हमें इसे चीनी को मेल्ट करना है और एक तार की चाशनी बनानी है। तो इसे बनाने में सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम होता है, 4 से 5 मिनट का समय इसी में लगता है। तो देखिए चीनी मेल्ट हो गई है हल्की हल्की, लेकिन है ना अभी इसमें कोई तार नहीं आया है। तो मैं ये चीज़ आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से तार आएगा। तो ये अभी 3 मिनट मुझे हो गए हैं चलाते हुए, लेकिन अभी कोई तार नहीं आया है, लेकिन इसमें बबल काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं।
बस इसी तरीके से आप चलाते जाइए और धीरे धीरे ये गाढ़ी होगी और एक तार की चाशनी बन जाएगी। देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। बहुत हल्का हल्का सा तार आने लगा है, यानी कि अब बस थोड़ी देर में ही हमारी चाशनी में एक तार आने लगेगा और एक तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। देखिए अब मैं चम्मच से टपका रही हूँ ना, तो ये एक तार थोड़ा थोड़ा बनने लगा है, बस अब बनने को ही है। तो अब हम इसको छू के मतलब गरम बहुत ज़्यादा है, तो अपने अंगूठे और उंगली के बीच में लगा के देखते हैं। देखिए एक तार बन गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। इलायची को मैंने चीनी के साथ में पीस लिया है ताकि वो बारीक हो जाए। और अब हम डाल देते हैं इसमें मेवे जो भी हमने तल के रखे थे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब हम नारियल भी डाल देते हैं। नीचे सारा नारियल भी आ गया है और अब हम इन्हें फटाफट से चला लेंगे। आप चाहे तो इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें मखाना डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, किशमिश आप पसंद करते हैं खाना तो वह भी डाल सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें डालना चाहें। लेकिन जो ट्रेडिशनली बनती है ना, सिंपल, बिल्कुल सोबर, तो ट्रेडिशनल तरीका यही है, सिर्फ खोपरा हो, थोड़ा सा मेवा हो और जो तरबूज के बीज होते हैं ना वो हों, और चाशनी, थोड़ी सी इलायची पाउडर, बस इतना ही काफ़ी होता है। अब चलिए हम थाली तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो थोड़ा सा घी डालिए आप थाली पे और एक ब्रश की मदद से या फिर उंगलियों की मदद से आप इसको पूरी थाली में फैला दीजिए। आज क्या फ्रेंड, ज़ुकाम हो रही है मेरी बहुत तेज़ से, इसलिए गला भी बहुत भारी भारी हो रहा है। तो सर्दियाँ शुरू होती हैं और मेरी ज़ुकाम शुरू हो जाती है। तो किसी को अगर उपाय पता हो कि ज़ुकाम कैसे ठीक करें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक दो दिन की बात हो तो मैं छोड़ भी दूँ वीडियो बनाना, लेकिन मेरी ज़ुकाम तो अब चलती ही रहेगी, तो मुझे इसी आवाज़ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा सब कुछ। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अब देखिए हमने सारा नारियल जो है ना इसके अंदर, थाली के अंदर डाल दिया है और स्पैचुला की मदद से दबाते हुए हम इसको एकसार कर लेंगे और गोल आकार में जमा लेंगे। तो हाथ थोड़ा जल्दी चलाना होगा इस समय पे, क्योंकि चाशनी जैसे जैसे सूखने लगेगी ना तो ये भी अपना शेप पकड़ने लगेगा। लीजिए बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है बर्फ़ी। आधा घंटे के बाद हम इसे खा सकते हैं। तो जब तक अभी ये थोड़ी गर्म है ना, तभी तक में हम इसमें कट लगा देते हैं। बाद में ना काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कट अब अभी लगा दीजिए जब ये हल्की सी गर्म है। और आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप चाहें तो डायमंड शेप में काट लीजिए, चाहे आप चौकोर में काट लीजिए। आप छोटे पीसेस करना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। घर में बनाने का यही तो एक फ़ायदा है ना कि आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। देखिए क्या बढ़िया सी हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा, 15 मिनट के अंदर तो ये बनके तैयार हो जाती है। तो कभी भी मीठा खाने का मन हो आपका तो आप फटाफट से इसे बना लीजिए। तो देखिए सारे कट हम लगा चुके हैं इसमें और आधा घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। आधा घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए बातों ही बातों में हमने इसको पूरी को काट लिया है अच्छे से और अब हम इसे प्लेस कर लेते हैं एक प्लेट पे। ये देखिए बढ़िया सी हो गई है ना बर्फ़ी तैयार, और मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही टेस्टी भी बन के तैयार होती है। तो आप सर्विंग प्लेट में निकाल लीजिए इसको। देखिए क्या मस्त बर्फ़ी तैयार हुई है हमारी कि देख के मन करेगा कि अभी उठा के खा जाओ। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बन के तैयार हुई है हमारी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और आप बना के देखिएगा कि कैसी बनती है।
फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो ऐसे ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए, खिलाइए और मज़े कीजिए और फिर मिलते हैं हम किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार।